केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा वीरवार सुबह हिमाचल चंडीगढ़ से शुरू हो गई। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर जन आशीर्वाद यात्रा का मकसद बताते हुए ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों ने संसद में प्रधानमंत्री जी को मंत्रियों का परिचय नहीं करवाने दिया। उन्होंने कहा कि जिस जनता ने हमें चुनकर संसद में भेजा है, हम मंत्री पद मिलने के बाद उस जनता से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था तो नए मंत्रिमंडल का अपना परिचय मोदी जी पूरी संसद से कराना चाहते थे, जिसमें बहुत सारे युवा चेहरों को, महिलाओं को, पिछड़े क्षेत्र से आने वालों को, पिछड़े समाज से आने वालों को, उन सबको मोदी मंत्रिमंडल में स्थान मिला, जो अपने आप में एक पहल थी और उनको नई पहचान भी मिली, नया काम करने का अवसर मिला। लेकिन कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री जी को मंत्रियों का परिचय तक संसद में नहीं कराने दिया। ये शायद हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली बार हुआ। लेकिन जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा, हम उनके पास मोदी जी के द्वारा दिए गए नए पद के बाद आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और ये जनसमूह आपको दिखाता है कि किस तरह से मेरा मंत्री बनने के बाद हिमाचल की जनता के बीच में जाने के लिए अभी चंडीगढ़ में ही आगमन हुआ है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे हुए। ये दिखाता है कि कांग्रेस और कुछ दल पार्लियामेंट के अंदर तो परिचय रुकवा सकते हैं, लेकिन लोगों के प्यार और आशीर्वाद में कोई कमी नहीं आने वाली है। यह दिखाता है कि इससे जनता का प्यार आशीर्वाद बढ़ेगा। मैं 5 दिन की यात्रा में हिमाचल के चारों संसदीय क्षेत्र में जाऊंगा और 623 किलोमीटर की यात्रा के दौरान हिमाचल के लाखों लोगों का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद जो मिलेगा, उसको लेकर आगे और ताकत मिलेगी काम करने की, जनता की सेवा करने की। मैं यहाँ पर आए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 दिन की यात्रा में वे हिमाचल के 4 संसदीय क्षेत्रों में जाएंगे और 623 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इससे हिमाचल के लाखों लोगों का प्रेम और स्नेह लेकर आगे काम करने की ताकत मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने संजय रावत के बयान पर कहा कि मुझे लगता है कि कुछ लोग इस बात से खुश नहीं थे कि मोदी जी अपने मंत्रियों का परिचय भी करवाएं, क्योंकि वह गरीब परिवारों से आए थे। मुझे लगता है कुछ लोग इस बात से ही खुश नहीं थे कि मोदी जी अपने मंत्रियों का परिचय भी कराएं, क्योंकि वो गरीब परिवारों से आए थे, पिछड़े हुए क्षेत्रों से आए थे, ऐसे समाज से भी आए जिनको पहले कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वो चाहते ही नहीं थे कि इन लोगों का परिचय देश के सामने या देश के सांसदों के सामने हो। लेकिन ये जन आशीर्वाद यात्रा लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए है, और जन जन के बीच में जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और देश की सेवा करके भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विदेश मंत्रालय उस पर समय समय पर आपको अवगत करवाता रहेगा। वहीं अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि विदेश मंत्रालय समय समय पर देशवासियों को इससे अवगत करवाता रहेगा। संबंधित विभाग उसके बारे में आपको जानकारी देता रहेगा। लेकिन एक बात कह सकता हूं, हमने पूर्व में भी भारत के लोगों को पूरे सुरक्षित तरीके से बाकी देशों से भी बाहर लाए थे। बहुत सारे उदाहरण आप सबके सामने हैं। हमारा अभी भी प्रयास है, और हमने पहले भी बहुत सारी वार्निंग्स अलग अलग माध्यम से दी थी कि आपको जब आना है, वो भी किया है, और एक एक भारतीय सुनिश्चित है, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2022 में होने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार पहले से भी ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। न केवल हिमाचल बल्कि उसके साथ दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों में भी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बीजेपी की सरकार ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार शानदार काम कर रही है, और जितने भी उपचुनाव आएंगे वो पार्टी जीतेगी, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। और जहां तक बाकी राज्यों के चुनाव है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पहले से और कई गुना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर कोविड-19 महामारी के समय अगर देश में
बहुत अच्छा काम माइक्रो कंटेनमेंट जोन किसी राज्य ने बना के सफल काम किया तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण पूरे देश को देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर इस महामारी को रोका। योगी जी ने शानदार काम किया, योगी मोदी जी की जोड़ी ने शानदार काम किया। वहीं हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने वहां पर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करने का काम किया है। इसीलिए आगे भी कोविड महामारी की चुनौती को देखते हुए सब कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे और हम लोग इसको रोकथाम भी करेंगे, टीकाकरण भी करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, दुनिया में 55 करोड़ टीके लगाने वाला देश भारत है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की है और इसमें 2 टीके जो हैं दोनों के दोनों ही भारत में बने। आपको बता दें कि ठाकुर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद 5 दिन के प्रवास पर पहली बार हिमाचल आ रहे हैं। यहाँ परवाणू में उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा सोलन और शिमला ग्रामीण के शोगी बाजार में भी ठाकुर का स्वागत किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से देवेंद्र सिंह रूहल की रिपोर्ट।